नमस्कार दोस्तों। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने द्वंद का धर्म देना भर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कलों से पूर्ण आंसू हो गए पंकज नए। कौन सा छंद है? ये छंद है हर गीतिका, है ना। इसमें 16 और 12 की यत होती है, 28 मात्रों का छंद होता है ना। तो आप जानते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्द पढ़ा रहे हैं और शब्द में मैंने आपको थियोरिटिकल पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब इसके बाद प्रश्नोत्तरी का जो है, आज प्रश्नोत्तरी का डे है और प्रश्नोत्तरी में आपके पूरे क्वेश्चन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। कम से कम 7 क्वेश्चन शब्द के आएंगे, तो आपका शब्द जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शब्द ही प्रश्नोत्तरी चल रहा है ना। एक क्वेश्चन तत्सम तद्भव आता है, एक विलोम शब्द आता है, एक भिन्नार्थक आता है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, एक अर्थी आता है, एक मुहावरा आता है, एक लोकोक्ति आता है और एक वाक्यों को शुद्ध करना और शुद्ध वर्तनी। इस तरह 7 क्वेश्चन कम से कम आते हैं और क्वेश्चन बहुत मायने रखता है इस पाठ से। तो आपको जरूर इसके पाठ को जरूर याद रखिए और इसको हमारे प्रश्नोत्तरी जो हम दिए हैं उसको दोहराते रहिए। और इसके लिए आपको दृष्टिकोण ऐप पे जाकर वहाँ डाउनलोड कर लीजिए, तो वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। चलिए, आका गलीजा। आका गलीचा उर्दू किस भाषा का शब्द है? आका गलीचा उर्दू किस भाषा का शब्द है? आप बताएंगे किस भाषा का शब्द है। अरबी है, तुर्की है कि फारसी है कि चीनी है? ये बहुत टफ है और इस टफ को मैंने क्लास में भी याद करा दिया है तो आप जानते रहें कौन सा होगा। चलिए बताइए फटाफट। आका गलीचा उर्दू, ये आपका तुर्की शब्द है। चलिए सही है, बहुत सारे लोगों का उत्तर सही आ रहा है, तुर्की होगा। अगला क्वेश्चन, छत्रप छत्रप मिहिर तीर किस भाषा के शब्द हैं? अरबी, तुर्की, फारसी, ईरानी। अरबी, तुर्की, फारसी, ईरानी किस भाषा के शब्द हैं? आप लोग जानते हैं, इसको मैंने पढ़ाया है। तीर जो है ईरानी भाषा के शब्द हैं, अरबी के नहीं हैं, तुर्की के भी नहीं हैं, फारसी के भी नहीं हैं। छत्रप मिहिर तीर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। बताइए फटाफट। जानते हैं तस्कर नहीं होगा, पर्ण का पत्ता होता है, हस्त का हाथ होता है और इंग्लिश का अंग्रेज होगा। तो ये आपका ये दोनों नहीं होगा, यही तस्कर होगा। तस्कर शब्द होता है तस्कर, डाकू, दस्यु, है ना। तो आप जानते रहिए, मोसा, कुंभिल, तस्कर ये चोर का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। कौन सा होगा? बताइए आप लोग। इसमें आपका पृष्ठ का पृष्ठ होता है, लज्जा का लजाना होता है, शिला का पत्थर होता है, यही पंख नहीं होगा। पंख का पक्ष होता है, यही नहीं होगा। ये तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव है? यही पंख होगा। बाकी ये सारे तत्सम हैं, ये तीनों आपके क्या हैं? तत्सम हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है। स्कंद, कपोट, ईर्ष्या, हल्दी। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए बताइए।
आपका जो है इसमें आपके सारे तीनों जो है आपके तद्भव हैं। अस्कंद का कंधा होगा, कपोट का कछोट होता है, ईर्षा का ईर्षा होता है, हल्दी का हरिद्रा होगा। यही आपका तत्सम नहीं है, तद्भव है। कौन सा सब तत्सम नहीं है तो ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से बना शब्द होता है, तद धन सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। त्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाएं तो तत्सम होता है। सांप होगा कि चिन्ह होगा कि बीड़ा होगा कि विस्मय होगा? कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें आपका विस्मय होगा। विस्मय आपका यही तत्सम शब्द है और ये तीनों आपके तद्भव हैं, है ना। तो ये सांप का सांप हो जाएगा, चिन्ह होगा, और बीड़ा का तद्भव है, विस्मय नहीं होगा। सांप का सर्प हो कहता है, और चिन्ह का चिन्ह होता है, बीड़ा का वीड़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। एकल शब्द का तद्भव है। एकल शब्द का तद्भव है अकल, अकिल, अकेला, कोई नहीं। एकल शब्द का तद्भव है। एकल माने होता है ये जो अकेला हो, अकिल नहीं होगा, अकल भी नहीं होगा, अकेला ही होगा। यही तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। कैवर्त। कैवर्त शब्द का तद्भव होगा मल्लाह, ये भी नहीं होगा, केवट, नाभिक, केवल। तो कैवर्त का केवट होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है परीक्षा में। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। मल्लाह, केवट, नाभिक, केवल। तो केवट होता है, कैवर्त का केवट होगा। बाकी सब तद्भव है। हुलास शब्द का तत्सम होगा हिलास, विलास, हास, उल्लास। हुलास शब्द का तत्सम होगा उल्लास होगा। कौन सा होगा? उल्लास, जोशीला, जोश में आना। उल्लास का उल्लास, जहां शोर शराबा हो वहां पर उल्लास होता है। चलिए आगे चलते हैं। खंडहर का तत्सम रूप है खंडहर, खंडघर, खंडगृह, खंडहर। कौन सा होगा? अनुनासिक का हमेशा तत्सम होता है, तो खंडहर यही होगा आपका। खड़हर का खंडहर होगा, तत्सम रूप होगा। या आपका खंडगृह भी कह सकते हैं इसको। कौन सा? खंडहर का खंडगृह भी कहते हैं, जो घर खंडित हो जाए, ये होगा खंडगृह। खंडगृह का खंडघर कहते हैं या खंडहर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देवर का तत्सम होगा देववर, दिवर, दुर्वर, द्वितीय वर। हमने इसको याद कराया है। दूल्हा का दुर्लभ होता है और देवर का दिवर होता है, आप जानते रहें। अगला है टकसाल। टकसाल का तत्सम होगा टंकसाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। तत्सम हमेशा अनुनासिक होता है, तो आप जानते रहें टंकसाल ही इसका तत्सम होगा। आगे चलते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, बारह, सच, पद। तत्सम शब्द कौन सा है? भैंस, बारह और सच, ये पद आपका तत्सम है। पद आपका तत्सम शब्द है, आप जानते रहें। भैंस, बारह, ये आपका तद्भव होगा।
अगला चलते हैं। पनही, पनही का तत्सम शब्द होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है ये। तांबुल, पण, परढ़ी, उपानह। उपाहना होगा, पनही का उपाहना होगा। आप जानते रहे, पर्ण का पत्ता होता है, तांबुल का तंबाकू होता है। आगे चलें। पोखर, पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर। पोखर का तत्सम रूप है। पोखर का क्या होगा? पुष्कर होगा। पोखर का क्या होगा? पुष्कर। आप जानते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ससुर, ससुर शब्द का तत्सम रूप है सस्वर, शस्त्र, ससुर, ससुर। ससुर होगा, कौन सा होगा? तो आप लोग जानते हैं, तालब सकार सा ये आपका तत्सम के रूप में माना जाता है, तो दंत सकार सा तद्भव के रूप में आता है। तो इसमें आपका श्वशुर ये आपका सही माना गया है। श्वशुर ये आपका सही माना गया है। ये आप जानते रहें, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। चलिए आगे चलते हैं। दाहिना, दाहिना का तत्सम रूप होगा दक्षिण, दक्षिण, दक्षिणा, दाया। दाहिना। वामांगी माने होता है बाहिना, वाम माने बाया, और दक्षिण माने होता है दाया। तो आप जानते रहें, भी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। कंधा का तत्सम रूप है। कंधा का स्कंद होगा कि स्कंद होगा, कच्छ होगा, कंद होगा? कौन सा होगा? कंधा का तत्सम रूप है। कंधा का स्कंद होता है। कंधा का स्कंद होता है। कंधा का तत्सम रूप है स्कंद। कच्छ का कच्छ होता है, स्कंद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समश्रु, समश्रु का अर्थ क्या होगा? तद्भव रूप होगा पूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। कौन सा होगा? समश्रु का तद्भव रूप होता है पूछ। समश्रु का तद्भव रूप होता है पूछ। पूछ जो है तद्भव रूप है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज माने अपने देश की भाषा, गांव की भाषा, आंचलिक भाषा। अग्नि ये तो तत्सम है, प्रार्थना भी तत्सम है, क्षेत्र भी तत्सम है, लोटा। कौन सा होगा? विदेशज माने होता है बाहर से आया हुआ शब्द, विदेशज भाषा। ये शब्द के अंतर्गत होते हैं। शब्द की चार भाषाएं होती हैं, है ना, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और रूप या विकार के आधार पर, रचना के आधार पर। ये चार प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो इसमें लोटा आपका ये देशज शब्द है। बाकी ये तीनों आपका ये तत्सम शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? हिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो आपका ये पुष्कर नहीं है। पुष्कर आपका तत्सम होता है। पुष्कर क्या है? तत्सम है। बाकी ये तीनों आपका देशज शब्द है। देश की भाषा है, गांव की भाषा है, आंचलिक भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है पेपर में। फारसी है कि अरबी है कि तुर्की है, पुर्तगाली है? तो आप जानते रहें, वकील आपका अरबी भाषा है, और एडवोकेट ये फ्रांसीसी भाषा है।
एडवोकेट, ये आपका फ्रांसीसी भाषा है। ये दोनों में अंतर जानते रहिए, बहुत आता है। चलिए आगे चलते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन, लीची, ये सारे आपके कौन से भाषा हैं? चीनी भाषा है। कौन सी भाषा है? चीनी भाषा है। आप जानते रहें, जापानी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। रेलगाड़ी शब्द है लव पथगामिनी, आवत जावत विश्राम स्थल। तत्सम है, देशज है, विदेशी है, संकर है। रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी जो है, रेल प्लस गाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसको? ये कौन सा शब्द है? संकर शब्द है। रेलगाड़ी, अजायब घर, चुंगलखोर, पानदान, है ना, ये सारे संकर शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऊन का तत्सम है उन्य, उर्ण, उरण, ऊर्ण। कौन सा होगा? ऊन का तत्सम है। का तत्सम होगा है आपका ऊर्ण। रेफ वाला भी तत्सम में माना जाता है। ये जितने हैं ये शब्द रेफ, है ना, और ये सारे आपके तत्सम में आते हैं, सब तत्सम में गिने जाते हैं। तो ऊर्ण जो है ये आपका तत्सम शब्द है। थाली का तत्सम है। थाली का तत्सम होगा अस्थाली, थालिका, थैली, थाली। थाली सब का तत्सम रूप होगा अस्थालिका होगा। अस्थाली होता है, थालिका नहीं होगी, अस्थाली भी नहीं होगी। ये आपका संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर है या संयुक्त वर्ण है? कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? संयुक्त। संयुक्त वर्ण है, इसलिए संयुक्त क्या होता है? तत्सम होता है। संयुक्त वर्ण हमेशा तत्सम होता है, तो आप जानते रहें। चलिए आगे चलते हैं। जामुन का तत्सम होगा। जामुन का तत्सम होगा यामुन, यामुल, जम्बू, जाम्बुल। जामुन का तत्सम आपका यामूल होता है। या भी जो है ये तत्सम इसका प्रयोग किया जाता है। यामूल, या का जा हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। आगे आप चलेंगे। एक तद्भव शब्द है। तद्भव माने होता है तद धन भाव, उससे उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से। संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होकर के बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव होता है। तद्भव कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। पंजर होगा, पांचाली, पंडित, पजीरी, पंजीरी। कौन सा होगा? आप लोग जानते हैं पंजर नहीं होगा, पांचाली भी नहीं होगा, पंडित भी नहीं होगा, विद्वान होता है पंडित का, पंजीरी होगा। पंजीरी आपका तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। पंजीरी आपका तद्भव शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। चौकी का तत्सम है चौपाया, चतुष्पद,
चतुष्पादिका, चतुष्कोण। चौकी, चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, जिसमें चार पाया हो। चौपाया जानवर को भी कहते हैं, चौपाया खटिया को भी कहते हैं, चारपाई को। चतुष्पद, जिसमें चार पद होते हैं, चार पैर हो, है ना, उसको चतुष्पद भी कहते हैं, जानवर को भी कहते हैं। कौन सा होगा? तो आप लोग जानते हैं चतुष्पादिका होगा, ये दोनों नहीं होगा। चौपाया, चतुष्पद, ये चतुष्कोण, ये नहीं होगा। इसके अलग अर्थ निकलेंगे। चतुष्पादिका माने होता है चौकी। चलिए आगे चलते हैं। और चौपाया माने होता है चार पाए। चौपाया माने जानवर के लिए भी कहा जाता है। चतुष्पद माने भी चार पाई होता है, चार पाई। चतुष्पादिका माने चौकी। चतुष्कोण माने चतुष्कोण होता है, चार कोण होते हैं, है ना, उसको चतुष्कोण कहते हैं। चौकोर, चौकोर, चतुष्कोण। चलिए आगे चलते हैं। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लालटेन किस वर्ग में आता है? लालटेन जो है अंग्रेजी शब्द है। लालटेन क्या है? अंग्रेजी शब्द है और ये विदेशी शब्द में आएगा। ये विदेशज शब्द में आएगा, देशज में नहीं आता लालटेन। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह जो है लालटेन शब्द आपका निम्न वर्ग में किस शब्द वर्ग में आता है? आपके विदेशज शब्द में आता है लालटेन। अंग्रेजी में आपके सिनेमा आएगा, है ना, सिनेमा, शुल्क, ड्राइवर, नर्स, ये सारे अंग्रेजी हैं। कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, ये सब अंग्रेजी शब्द है। तो आप जानते रहे, ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन आज करा दिया और 30 क्वेश्चन आगे आने वाले समय में आपको फिर करवाएंगे। और इसमें से एक आध दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित है कि एक दो क्वेश्चन आएंगे। आप इसको दोहराते रहिए और इसको एक बार देखने के बाद आप जरूर जो है दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ डाउनलोड करके उसको बार बार आप पढ़िए, देखिए, जिससे आपको याद हो जाए। और इस तरह आपका जो है ये समय आपका समाप्त हो गया। चलिए फिर अगले समय, अगले डेट टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।